ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। जो उपाय होगा, आपको ये 3 चमत्कारी चीजें हथेली में छुपा करके चुपचाप शिवलिंग पर रख करके चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने ये उपाय तब बताया कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही हो। आपने उपाय भी करे, आपने व्रत भी किए, ये तो नहीं कहूंगा कि ये 24 घंटे में आपकी कामना पूरी हो जाएगी या फिर 3 दिन के अंदर कामना पूरी हो जाएगी, जैसा कि एआई वीडियो वाले करते हैं। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ये शिव तत्व है। और गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझना। गुरुदेव ने कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको गिन करके ले लेनी है 7 लौंग। संख्याओं का विशेष करके महत्व रखना। 7 लौंग ऐसी लेनी है जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, जो ये वाला होता है, वरना खंडित मानी जाती है। इसी के साथ में आपको लेनी है 7 काली मिर्च। मैंने यहां पर काली मिर्च का फोटो नहीं लगाया है, लेकिन आपको बता रहा हूं। 7 लौंग, 7 काली मिर्च, और इसी के साथ में लेना है मात्र 1 चुटकी काले तिल। काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, केवल 7 काली मिर्च और 7 लौंग, 1 चुटकी काले तिल के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। इन सभी को लेकर के आप सभी को भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना आज के दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा, मंगलवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में सदैव मंगल बना रहता है। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ जाना। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। करने के पश्चात सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम बोल करके, फिर अपना गोत्र बोल करके, जो तिथि पड़ रही है उस तिथि को बोलकर अपनी कामना कह करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जैसे ही संपूर्ण जल आपका समर्पित हो जाए तो जल समर्पित हो जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना। हथेली को खोल करके जो आपने यहां पर 7 लौंग ली है, उन 7 लौंग को अपने दाहिने हाथ की हथेली पे रख करके अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके इन 7 लौंग को शिवलिंग के 7 स्थानों पर आपको समर्पित करना है। सबसे पहले कहां पर? पहली जो होगी वो महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, दूसरी भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, तीसरी भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, 5वीं जलाधारी का ये जो पीछे वाला हिस्सा रहता है यहां पर, छठी जो होगी वो आपको नंदी भगवान के उठे पैर पर, और जो 7वीं होगी उसे शिवलिंग से स्पर्श करा करके अपने पास में रख लेना। ठीक है, इस तरीके से लौंग लेना। उसके पश्चात जो आपने 7 काली मिर्च ली हैं, उन 7 काली मिर्चों को अपने दाहिने हाथ पर रख करके अपनी कामना कह करके इन 7 की 7 काली मिर्चों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। और अंत में जो काले तिल बचे हुए हैं, उन्हीं काले तिलों को, थोड़े से काले तिल भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, थोड़े से कार्तिकेय जी के स्थान पर, और अंत में थोड़े से जो बचे वो भगवान महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती और कामना करना। कामना करके जब आप शिव मंदिर से वापस आएंगे तो हो सके तो 1 गोल बाती का घी का दीपक शिव की चौखट पर जला लेना। लेकिन ये जो 1 लौंग आपने यहां से उठाई थी, इसे उठा करके लेकर के अपने साथ आ जाना। अपने साथ आकर के अपने ही घर में आप सभी लोगों को इसे उठाकर या तो अपने घर के मंदिर में रख दो, या घर में अगर कोई भी पौधा है तो अपनी कामना कर कर किसी भी गमले के नीचे या किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे इसे गाड़ देना, अपनी कामना कह करके। पूज्य गुरु जी ने कहा, वो कामना निश्चित है कि पूर्ण होगी। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। ये सबसे विशेष उपाय है कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। काफी बार ऐसा होता है कि घर वाले आपको ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने जाने वाला, तुम्हारा जीवन हमेशा कष्ट में ही बीतेगा, तुम धन नहीं कमा पाओगे, तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। काफी सारे घर वाले, मोहल्ले वाले ताने मारते हैं, हीन भावनाओं की नजरों से देखते हैं।
भाग्य आपका बिल्कुल विपरीत चल रहा है, जिस रास्ते पर जाते हो आपको असफलता ही हासिल होती है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज के दिन मात्र एक बेलपत्र लेना, केवल एक बेलपत्र ऐसी जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ठीक है, और एक लेना है दीपक। ये जो दीपक आप बनाओ, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना है घी, ठीक। केवल ये दो चीजें लेकर आपके घर में अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है तो घर के बेलपत्र पेड़ के पास में जाकर के कर लो। अगर घर में कोई बेलपत्र पेड़ नहीं है तो घर के आसपास या किसी भी शिव मंदिर के आसपास ढूंढो, निश्चित रूप से मिलेगा। उसी पेड़ के पास में जाना, सम्मुख में अपने एक दीपक जो लेकर के गए हो उसे प्रज्वलित करके वहीं पर आसन लगा करके या जमीन पर ही बैठ जाना बेलपत्र पेड़ की छांव में, और वहीं पर अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करके एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, संकट मोचन वगैरह जो आपको आता है, पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे आप हनुमान चालीसा बोल करके आ जाओ, चाहे आप संकट मोचन का पाठ कर लो, चाहे आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करो 108 बार, ठीक है। और उसके पश्चात यहां से उठो, दीपक वहां का वहीं लगा रहने देना। ये जो एक बेलपत्र आपने लिया है, इस एक बेलपत्र को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना और हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो ये उनका उल्टा वाला पैर है, उठा हुआ पैर जो आता है, उल्टा पैर उठा हुआ पैर होता है, इस पैर के पास में अपनी किस्मत को सुधारने की कामना करके हनुमान जी को बेलपत्र समर्पित करना मंगलवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 मंगलवार करके देखो, किस्मत ना चमक जाए तो कहिएगा, ये खुद पूज्य गुरुजी ने कहा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, कि जब आपके घर में अचानक से कोई संकट आने लग जाए, कोई विपदा आने लग जाए, बनते बनते कार्य आपके अटक रहे हो, कार्य पूरे ही नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है किसी ने आपके घर में नजर लगा दी है, कोई जादू टोना टोटका कर दिया है, कोई अभिचार कर्म कर दिया है, तब आपको ये एक काम जरूर से करना है। गुरुदेव ने कहा एक बेलपत्र अपने घर की मुख्य चौखट से छुआ करके और 2 पात्रों में जल ले करके पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी दिन। उसी बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके दोनों हाथों में एक एक लोटा जल का पकड़कर दोनों हाथों से आपको एक साथ इस बेलपत्र पर जल समर्पित करना। जल समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, आपको ये जल नहीं रोकना है, ये चीज का ध्यान रखना। बस उस जल को बहते रहते जाने देना, बाबा से विनती कामना करके। अंत में जो ये बेलपत्र आप चौखट से छुआ कर लेकर के आए थे, इसी बेलपत्र को फिर से वापस लेकर के अपने घर पर जाना, अपने घर की चौखट पर फिर से वापस इस बेलपत्र को यहाँ पे छुआ देना और अपने घर के मंदिर में जाकर 7 दिन तक रखे रहने देना महाराज। वो सारे संकट आपके क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।